श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 मई को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष दिन है और अगर आप अपनी मनोकामना बहुत ज़्यादा जगह पूरी तरह हो, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 5 हरी मूंग लेना है। चुपचाप इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जो भी मनोकामना जो भी विशेष काफ़ी दिनों से अधूरी है, सारे व्रत करके हार गए हो फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, गुरु जी ने कथा में एक नया उपाय बताया हुआ है। मतलब ये उपाय बिल्कुल नया है, आज से पहले पंडित जी ने ये उपाय कभी भी नहीं बताया हुआ है। और आप लोग ये बात पहले से जानते हो कि पंडित जी जो भी नया उपाय बताते हैं, उस उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं भाई, उन लोगों को इस उपाय के फल जरूर मिले हैं और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों हम आपको इस उपाय के बारे में वापस से बता रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले वो आप एक बात समझ लो। तो देखो, इस उपाय में आप लोगों को इस उपाय को शाम के टाइम पे काल में करना है, जिससे आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो, ठीक है ना। देखो, नंदी बुधवार का जो दिन होता है साल में 2 से 3 ही बार पड़ता है, तो ये पहला दिन कल पड़ रहा है, करिएगा जरूर। आपको 5 मूंग के दाने लेने हैं, जो हरी वाली होती है, खड़े खड़े, ठीक है, टूटे हुए ना हो, खड़े खड़े मूंग के दाने लेंगे। लेने के बाद में 1 लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर की। अगर आपके घर में गंगा जल है तब तो गंगा जल डाल देना, नहीं है तो कुछ भी मत डालना। और साथ ही साथ जो मैंने आपको 5 हरे मूंग बताए वो इस कलश के अंदर डालेंगे, है ना। इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंच होगी, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के होते हैं ना। और नंदी बाबा की एक और स्पेशल बात यह है कि उनका जो एक पैर होता है वो हमेशा उठा हुआ होता है, ठीक है ना। ये किसी मंदिर में लगता है उठा होता है, किसी मंदिर में राइट पे। आपके यहाँ जो भी पैर उठा हुआ हो, आपको क्या करना है, जो कलश आपके पास में है ना, उस कलश का जो जल होगा वो 6 बार में समर्पित करना है नंदी बाबा के उठे पैर पे, नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, नंदेश्वर महादेव के नाम से। अब ऐसा करेंगे कि पूरे के पूरे जल को 6 बार चढ़ाकर थोड़ा सा जल आप अपनी उस कलश में बचा लेना। बचाने के बाद में फिर शिवलिंग के पास में प्रवेश करेंगे और पहुंचेंगे तो फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी कलश में जल आपने नंदी बाबा को चढ़ाने के बाद में बचा लिया है, वो बहुत जल आपको जो अपनी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, बहुत दिनों से अधूरी है, उस कामना को चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर सकते हैं आप, यहाँ पे हमें लिख भी दे रहा हूं कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए बरसों पुरानी जो भी आपकी विशेष होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी कामना को लेके बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है, अपने पहले उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरह। अब दूसरा उपाय कहोगे भी ये किसके लिए है, देखो दूसरा उपाय होगा वो आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए। अब देखो, हर इंसान के जीवन के कष्ट अलग अलग होते हैं, तो आप ये मत सोचो करो भैया आप एक ही वीडियो में सब बता देती हूँ। देखो, किसी को धन की कमी है तो किसी के यहाँ व्यापार नहीं चल रहा है, किसी के यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी के यहाँ नौकरी लगी, तो हर इंसान की अपनी अलग कष्ट है। तो आपकी जो कष्ट हो, चाहे धन को लेके हो, कर्ज को लेके हो, व्यापार को लेके हो, है ना, जो भी समस्याएं आपकी है, उसके लिए इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी, बहुत छोटी सी, ठीक है, उस कटोरी में आपको डाल देना है हरे मूंग को डाल देना। और इसी हरे मूंग के अंदर आपको थोड़ा सा पानी भर के रख देना है और इस कटोरी को 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक ऐसे छोड़ देना है ना। छोड़ने के बाद में आपको क्या करना होगा, एक सफ़ेद फूल लेना है और उस सफ़ेद फूल को जो कटोरी में आपने हरे मूंग को गलाया है, उसी के ऊपर उस एक सफ़ेद पुष्प को रख देंगे। आधे घंटे के बाद में उस कटोरी को उठाएंगे और आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा को कहीं भी जाना नहीं है, आपको सुबह करना हो सुबह करो, शाम को करना है शाम को करो। क्या करना है, जो भगवान गणेश हैं उन्हीं के पास में उस कटोरी को रखना है, जो सफ़ेद पुष्प कटोरी के ऊपर आपने रखे थे उसे उठा करके भगवान गणेश के पैरों पर आपको उस सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में ये जो हरा मूंग आपको यहाँ पे चढ़ाया है, आपने विनती करने के बाद में जो आपके कष्ट हो, विघ्नहर्ता सी आपके जीवन के जो विघ्न होंगे, जो कठिनाइयाँ होंगी, तकलीफें होंगे, उन्हें कहते हुए आप इस मूंग की कटोरी को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में कोई भी नंदी बाबा आते हो, कोई भी गौ माता आती हो, उनको अगर आप इस हरे मूंग को गुड़ के साथ में खिला देते हैं, तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इससे स्पेशल उपाय, इससे आसान उपाय आपके जीवन का कोई नहीं हो सकता, जिससे आप अपने जीवन की जो मनोकामनाएं होंगी उन्हें तो पूरा करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप अपने घर से समस्याएं हैं, कष्ट है, उन कष्टों को भी बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे।
ठीक है ना, करिएगा जरूर। मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने की, जो उपाय आपके अकॉर्डिंग अच्छा हो, आपके अकॉर्डिंग सही हो, उन सभी उपायों को आप कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स सेक्शन में पूछे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखे।